नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा, हमारा हिंदी में जो पार्ट चल रहा था रस का, तो वो रस का टॉपिक आज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए लास्ट वीडियो है। अभी तक जो इसमें मैंने 3 वीडियो पहले बन चुकी हैं, जिसमें से का पहले एक वीडियो बिल्कुल रस के बिल्कुल एकदम बेसिक वीडियो थी, जिसमें क्या रस की पहचान करवाना बताया था कि रस की भूमिका क्या क्या हैं, उनके बारे में बताया था, रस के कितने तत्व हैं, रस के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, मैं एक बार उन चीज़ों को रिपीट, यानी कि जो प्रकार हैं वो आप लोगों तक पहुंच जाए, यानी कि आप लोगों को याद हो जाए। मेरा उद्देश्य यही है। देखिए क्या कि सर्वप्रथम यानी कि कितने रसों का प्रयोग किया गया था, तो कितने 8 रसों का प्रयोग किया था। और किसने किया था? आचार्य भरत मुनि ने। और करा किसमें था? नाट्य शास्त्र में, जिसमें क्या शांत रस को शामिल नहीं किया था। हिंदी में शांत रसों की संख्या कितनी है, या हिंदी में रसों की, सॉरी, यानी कि जिसमें शांत रस को शामिल कर लिया जाता है कि हिंदी में रसों की संख्या कितनी है, तो मेरे भाई 9 है। और इसमें शांत रस को जोड़ लिया जाता है। या वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है, तब भी कितनी है? 9 है। और कुल रसों की संख्या कितनी है, तो कुल रसों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 11 है। अब इसके बाद जो पहला वीडियो था, पहले वीडियो में श्रृंगार रस और करुण रस और रौद्र रस समझाया था। और उसके बाद में जो आया था, यानी कि तीसरा पार्ट था, तीसरे पार्ट में यानी कि मैंने 7, पहले में 3 कराए थे और दूसरे में यानी कि कितने तक मैंने 7 तक करा दिया था, 8, 9, 10 और 11, यानी कि आज रस कंप्लीट हो जाएंगे। तो भाई इन्हें देखिए, बड़ी अच्छी तरीके से व्याख्या करके उन्हें समझाया है। जितना मुझसे प्रयास हो सका मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। तो मेरे भाई इसी वीडियो को भी उतने ही मनोभाव से और अच्छे से देखें और समझें कि वीडियो को लास्ट तक भाई जरूर देखा करें, क्योंकि इनके कभी कभी ऐसा होता है कि यही उदाहरण हमें बिल्कुल वैसे ही रखे हुए मिल जाते हैं। तो भाई इन्हें एक बार पहचान लें कि बोले हाँ इस तरीके से, क्योंकि कुछ लाइनों में आपको कुछ शब्द ऐसे मिल जाते हैं जिससे क्या बिल्कुल एकदम पता ही लग जाता है कि बोले हाँ भाई अद्भुत है या शांत है या वात्सल्य है या भक्ति है। देखिए, अद्भुत रस की बात करें तो अद्भुत रस क्या होता है? जब कोई ऐसा दृश्य हो या कोई ऐसी कहानी हो, या सुनकर या पढ़कर या देखकर, जहां क्या यानी कि हमें अपने मतलब जो है यकीन ना हो, बिल्कुल एकदम आश्चर्य सा लगे कि बोले हाँ भाई ये काम नहीं हो सकता है। तो ऐसी जहां कंडीशन बनती है, तो वहां कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। और यही कारण है कि इसका जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय या आश्चर्य होता है। विस्मय या आश्चर्य होने का मतलब क्या? यानी कि विस्मय किसी चीज के बारे में बोले बिल्कुल हमें बिल्कुल जिसका यकीन ना हो, ऐसी चीज। तो देखिए, पहला है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्यारी है। तो ये बात जो करी गई भाई, उसने एक कह दें एक नायक है, एक नायिका है, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ लें आप। या कह दें नायक और नायिका का संबंध यहां उससे है कि बोले भाई अपरिचित नायिका है और नायक है, किसी रास्ते से जा रहा है तो उसने उसे देखा। तो देखने के बाद में जो उसके मन में, यानी कि उसने देखा था, उसे देखने के बाद में जो अपने गांव गया या अपने घर पहुंचा या अपने मोहल्ले में जो भी उसके साथी थे, यानी कि जो मित्र थे, उनसे उसके बारे में बता रहा है। तो उनसे उनके बारे में बता रहा है, तो किस प्रकार से? भाई व्याख्याएं बहुत प्रकार से हो सकती हैं। मैं ऐसा ही अच्छा लग रहा है कि मैं इस प्रकार से व्याख्या करूं तो आप लोगों के बहुत बेहतर समझ में आएगा, तो भाई मैं इसी प्रकार से करना चाहता हूं, ठीक है। तो भाई वो क्या, जो नायक है यानी कि नायिका को पहली बार देखा था, जैसे कहीं मान लिया कोई मार्केट गया हो व्यक्ति, तो उसने वहां देख लिया हो, तो देखने के बाद में तो वो अपने दोस्त से उसका व्याख्यान कर रहा है, उसे बता रहा है और उसका स्पष्टीकरण दे रहा है कि बोले हाँ भाई नायिका ऐसी ऐसी थी। तो उसने कहा कि जब मैंने उसे देखा तो देखने के बाद में बोले मुझे ऐसा लगा, मुझे ये तक पता नहीं चला कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है। यानी कि जब उसे देखा, देखने के बाद में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये राग है, उसे समझ में नहीं आया कि ये रूप है, उसे समझ में नहीं आया कि ये रस है, उसे समझ में नहीं आया कि ये जस है, उसे समझ में नहीं आया कि ये तन है कि मन है कि प्यारी है। यानी कि जब क्या इतनी सारी चीजें सुनने के बाद में, तो उसका जो मित्र था जिससे वो उसने ये बात बताई, तो वो क्या आश्चर्य में पड़ गया, बोले हाँ भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो जब यानी कि उसके मन में जो स्थायी भाव जगा, वो किसके यानी कि कैसे जगा? क्योंकि वो इतनी सारी चीजें कि राग बोले कुछ ना कुछ तो पता होता, जब यानी कि सारे ही गुण है उसके अंदर, राग है, रूप है, रस है, जस है, तन है, मन है कि प्यारी है। तो भाई जहां आश्चर्य विस्मय हुआ, तो स्थायी भाव इसका क्या हुआ? आश्चर्य विस्मय हुआ। और भाई इसमें आलंबन कौन हुआ? आलंबन हुई वो नायिका हुई। और भाई आश्रय कौन हुआ? वो पाठक या श्रोता हुआ। और दूसरी बात, उसके बाद उद्दीपन हुआ। उद्दीपन क्या? रस, जस, तन, मन, ये हो गई, ठीक। और अनुभव क्या हुआ? अनुभव यानी कि शारीरिक चेष्टाएं, बिल्कुल एकदम से, यानी कि शारीरिक चेष्टाओं में क्या कर सकता है व्यक्ति? या तो क्या एक अपने वक्तव्य किसी इस प्रकार का अजी हाँ इस तरीके से भी बोलता है, तो भाई वो हो सकते हैं।
यानी कि विचारात्मक हो सकते हैं। और संचारी भाव क्या होंगे? संचारी भाव यानी कि किसी चीज पे अगर जो हमें यकीन ना करते तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि अब उसमें भ्रम भी हो सकता है कि यानी कि तेरा व्यक्ति का भ्रम हो, तो व्यभिचारी भाव ये भी हो सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद अगला देखें, 2 है, कह रहा है कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। तो यानी कि अब एक व्यक्ति है, अब वो कहीं जंगल से गुजर रहा था, तो जंगल से गुजरते समय उसने देखा कि क्या, उसने देखने के बाद में दूसरे से बात बता रहा था। यानी कि जैसे ही गांव पहुंचा, जैसे पहले वाले में पहुंचा, ऐसे वो गांव पहुंचा, अपने मित्र से बता रहा है कि क्या, एक अचंबा देखा रे भाई। वो कह रहा है कि भाई आज मैंने एक अचंबा देखा है। बोले क्या? बोले ठाडा सिंह चरावे गाई, कि जो शेर है वो गायों को चरा रहा था। यानी कि जो गायों को खाता है वही आज गायों को क्या कर रहा था? चरा रहा था। तो भाई अचंभे वाली बात है कि जो खाना है, जिसे खाना है, और वही क्या उसे चरा रहा है, यानी कि उसे खुद खिला रहा है, तो भाई अचंभा ही होगा। जैसे कहते हैं ना, किसी आदमी से कोई उम्मीद नहीं होती कि बोले हाँ ये ऐसा हो सकता है। जैसे कि अभी हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आया, जो विद्यार्थी पास हुए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भाई थोड़े बहुत नंबरों से रह गए या जो भी कारण रहे, जो भी परिस्थितियां रही, तो भाई उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। भाई होता है, आएगा, समय आएगा और भी अच्छा आएगा और भी बेहतर आएगा, इसलिए संयम ना खोएं बिल्कुल, और मेहनत करें, अच्छे से हो जाएगा। तो भाई उसमें क्या, अब कोई था बिल्कुल गली में घूमने वाला था, अब गलियों में घूमने वाला था भाई, वो क्या हो गया, एकदम से उसके 80% नंबर आ गए। तो जिसने भी सुना बोले उसके कितने नंबर आए, बोले 80%। तो भाई क्या हुआ? अचंबा सा हुआ, आश्चर्य सा हुआ। तो भाई वही क्या है? अद्भुत है भाई, कहीं से बन के नहीं आए। ऐसा नहीं है कि बोले हाँ जबरदस्ती बोले हाँ कोई स्पेशल चीज आई हो। भाई जो हमारे अपने विचार हैं या भाव हैं, उन्हें व्यक्त करते समय जो मन के भाव आ रहे हैं, जैसी फीलिंग्स आ रही हैं, यानी कि जो क्या सच्चा व्यक्ति होता है, सच्चा व्यक्ति यानी कि जो क्या सच बोलता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो भाई वही व्यक्ति ने अपनी जो बात लिख दी वही सही हो गई, वही अद्भुत में आएगी। अगर जो अद्भुत वाली लिखी तो अद्भुत में आएगी, अगर भाई शांत में लिखी तो शांत में आएगी। कुछ स्पेशल नहीं है, बस ये था कि जैसे कि हमें पता है हमारी भाषा क्या थी, वैदिक थी और लौकिक थी। ठीक है, संस्कृत से 2 भागों में बटी, एक में बटी थी वैदिक, एक लौकिक। तो कवियों की भाषा अलग थी, क्योंकि भाई उन्हें तुकबंदी करनी होती थी, अपने नाम भी वार देते थे बीच में, बस और कुछ नहीं है। फालतू का ज्यादा वो नहीं है कि सिरदर्दी लेने की, कि बोले हाँ जी पता नहीं ये उदाहरण कहां से। अब भाई इसमें कह रहा है राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्यारी है। अब जहां बात ही समझ में आ रही तो वहां क्या है? अद्भुत है, काम खत्म हो गया। अगला है, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाय। अब ठाडा सिंह, सिंह कह रहा है भाई शेर को, चरावे गाय, गाय मतलब गाय। भाई शेर, यानी शेर गाय को चरा रहा है, तो भाई अचंबे वाली बात है, आश्चर्य है, आश्चर्य है। तो कौन सा हो गया? यानी कि अद्भुत रस। ठीक है, अब इसके बाद अगले पे चलते हैं, कौन सा है भाई? शांत रस। देखिए शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद या वैराग्य, निर्वेद या वैराग्य। अब भाई शांत रस क्या है? यानी कि जब भी कोई ऐसा दृश्य हो या ऐसी पंक्तियां हो या कोई ऐसी कहानी हो जिसे सुनकर यानी कि क्या मन में निर्वेद या वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे कौन सा रस कहते हैं? वहां शांत रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति कहते हैं या उत्पत्ति कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या देखें, निर्वेद तो होता है बिल्कुल जहां क्या मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाए। वैराग्य वो होता है जो सांसारिक जीवन को छोड़ छाड़ कर, मतलब सांसारिक जीवन को छोड़ छाड़ कर अपना ही जीवन यानी कि क्या आध्यात्मिक जीवन की ओर जो व्यक्ति बढ़ने लगता है वो तो वैराग्य की ओर हो जाता है। ये मैंने रस के पहले जब यानी कि फर्स्ट पार्ट है, आप देखना भाई प्लेलिस्ट में। देखिए मैं एक चीज और बता दूं इसके साथ साथ ही, जैसे ही क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि बोले सर बोले वीडियो नहीं मिल पा रही, तो भाई वीडियो क्या, जैसे चैनल होता है, तो जैसे ही हमारा चैनल है वीवीआर क्लासेस, आप वीवीआर क्लासेस को ओपन करेंगे जैसे ही, तो करने के बाद में ऊपर लाइन आती है, तो लाइन में एक पेज आता है, होम पेज आता है, फिर उसके बाद यहां लिखा होता है वीडियोज, इसके बाद आता है क्या, प्लेलिस्ट, इसके बाद आता है चैनल, फिर आता है अबाउट। तो भाई ये जो प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में यहां प्लेलिस्ट बनी हुई होगी हिंदी की, रीजनिंग की, मैथ्स की, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की। ठीक, ये प्लेलिस्ट बनी हुई होंगी। इन प्लेलिस्ट में जोन सी पे भी क्लिक करोगे आपको बिल्कुल क्रमशः वीडियो मिलेगी, एक भी आगे पीछे वीडियो नहीं मिलेगी। सारी की सारी वीडियो जिस सब्जेक्ट की आप पढ़ना चाहते हैं आप यहां से उठाएं और पढ़ लें। अगर किसी को जैसे कि यहां अब जैसे ही आप करोगे, जैसे कि हिंदी की प्लेलिस्ट है या मान लिया ज्योग्राफी की या हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, तो इसके साइड में ये 3 बिंदु होते हैं। अगर जो जैसे किसी को शेयर करनी होती है पूरी हो, यानी कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शेयर करना चाहता है, तो वो यहां क्लिक करे, तो यहां क्लिक करने के बाद शेयर का ऑप्शन आता है, तो वो शेयर पे क्लिक करेगा तो नीचे चाहे व्हाट्सएप पर करना चाहता है व्हाट्सएप पर कर ले मेरे भाई, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से करना चाहता है तो वो फेसबुक से भी कर सकता है। तो भाई इस प्रकार से शेयर भी हो जाता है। ठीक है, आप कर लें, क्योंकि भाई प्लेलिस्ट में चेक कर लें, ज्यादा चक्कर में ना पड़े। बहरहाल पढ़ाई पर ध्यान दें, बिल्कुल एकदम क्लास पर फोकस करें, जितना पढ़ रहे हैं आप बेहतर पढ़ रहे हैं,
ठीक है। और भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कुछ ना कुछ, क्योंकि आप लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन आपको वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, तो भाई वो हमें भी तो पता चले कि बोले हाँ हम कैसा पढ़ा पा रहे हैं, क्या आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भाई उसके बारे में जरूर लिखा करें थोड़ा सा, ठीक है। अब आते हैं अपनी बात पे। बात चल रही थी किसकी, निर्वृत या वैराग्य। जब वैराग्य वो था कि यानी कि जब व्यक्ति सांसारिक जीवन को छोड़कर, सांसारिक मोह माया को छोड़कर एक आध्यात्मिक जीवन को जीने लगता है, तब क्या वहां वैराग्य जो स्थायी भाव होता है, वैराग्य उसकी उत्पत्ति होती है। अब वो कैसे वो जागृत होता है, वो कैसे, देखिए अब इसमें जो वैराग्य में होता है, वैराग्य में यानी कि जो व्यक्ति, जो हमारा संयोग श्रृंगार रस था, यानी कि श्रृंगार रस था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या था, प्रेम या रति थी। जब प्रेम की अति करने वाला व्यक्ति, यानी कि जब प्रेम के अति करने वाला यानी कि बहुत ज्यादा किसी से लगाव करने लगता है, और लगाव करने के बाद में क्या वो बिल्कुल उसे किसी किन्हीं कारणों से छोड़कर चला जाए या कुछ, तो जब उसे वहां से कोई रिजल्ट ना मिले, तो मिलने के बाद में वो पूरे संसार को त्याग देता है, और त्यागने के बाद में जब बाबा बने फिरते हैं भाई, ठीक है, जो महाराज बन जाते हैं कि क्या, तो वो भाई वैराग्य है, यानी कि सांसारिक जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ते हैं, तो वही क्या कहलाता है भाई, वैराग्य। और वहीं क्या शांत रस की बात होती है। और शांत से एक बात और आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कहीं मतलब कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप जाकर वहां कोई ऐसी बात कह दी जिससे क्या बिल्कुल एकदम माहौल शांत हो जाए। तो देखिए उस पर ही क्या कुछ पंक्तियां हैं, देखिए उसमें लिखा, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए छिन्न में, गर्भ करे क्यों क्या इतना। मान ले दो लड़के ही थे भाई, अच्छे मतलब जो है ठीक ठाक थे, और भाई उसमें वो भी अपनी ताकत दिखा रहा था, वो भी अपनी ताकत दिखा रहा था, दोनों आपस में इल्ले भर रहे थे। तब वहां क्या ये पंक्ति कही कवि ने। देखिए इनकी व्याख्याएं भाई बहुत प्रकार से हो सकती है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं इस चीज को कि इनकी व्याख्याएं बहुत प्रकार से हो सकती हैं, कोई किसी सेंस में कर सकता है, कोई किसी सेंस में, लेकिन मैं उस तरीके से करता हूं जैसे कि आप लोग यानी कि ज्यादातर हमसे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और वो भाई इस भाषा को अच्छे तरीके से जानते हैं, और जो शहर से भी हैं मेरे भाई वो भी, यानी कि वो भी गांव वाली जो ये भाषा होती है, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उसे भी बहुत ज्यादा पकड़ करते हैं, उसकी भी एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें भी अच्छा सा लगता है, तो अच्छे से समझ में आता है। तो भाई मैं उसी प्रकार से व्याख्या करने की कोशिश करता हूं, और आप लोगों को पसंद भी आता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी इसी प्रकार से पढ़ाता हूं जैसे कि भाई ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। हालांकि अंतर इतना हो जाता है कि ऑनलाइन में वो सारी चीजें नहीं बता पाते जो कि ऑफलाइन में यानी कि सामने बैठकर बताते हैं, क्योंकि आप लोग खुद इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि जो पढ़ाई ऑफलाइन के माध्यम से हो सकती है वो ऑनलाइन के माध्यम से नहीं हो सकती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है भाई, कुछ से कुछ तो हो, कुछ ना से कुछ तो हो, वही बात है। कोई नहीं, देखे उसने कहा, तो भाई वो दोनों लड़के आपस में इल्झ रहे थे, तो इल्झने के बाद में उनसे भाई बात कह दी शांति की, बोले यार शांत का माहौल बनाओ। तो एक व्यक्ति थे, कोई बुजुर्ग से व्यक्ति थे, उन्होंने जाकर कहा कि मन रे तन कागज का पुतला, कि मन रे तन कागज का, बोले जो तेरा मन है, ये मन तो कर रहा है कि तू लड़ाई झगड़ा कर, लेकिन तन कागज का पुतला, यानी कि जो तेरा शरीर है वो एक कागज के टुकड़े की तरह है। बोले मन तो कह रहा है तेरे मन को मत सुन, मन तो कह रहा है बोले कर तू जो करना है, लेकिन मन रे तन कागज का पुतला, और तन जो है तेरा शरीर जो है वो मेरे भाई कागज के टुकड़े की तरह है, लागे बूंद विनसी जाए छिन्न में। जिस प्रकार से कागज पर पानी की बूंद पड़ने से कागज नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से ये शरीर भी एकदम से नष्ट हो जाता है। गर्व करे क्या इतना, यानी कि तू फिर भी इतना गर्व अपने आप पर, यानी कि इतना घमंड क्यों करता है। तो भाई ये बात कही, यानी कि शांति का माहौल बनाने के लिए बात कही। तो उन्होंने क्या बात दोबारा समझा रहा हूं, यानी कि मन से क्या सोच रहा है तू, तन यानी कि तेरा शरीर, शरीर क्या है, कागज का एक टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है, लागे बूंद बिनसी जाए छिन्न में, यानी कि जैसे एक बूंद डलती है कागज पर तो वो कागज नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से यानी कि शरीर भी क्षण भर में दूर यानी कि नष्ट हो जाता है, फिर भी तू इतना घमंड क्यों करता है। ठीक है भाई, इस बात समझ में आ रही होगी। भाई स्थायी भाव निर्विरोध वैराग्य हो जाएगा, आलंबन कौन हो जाएगा, किसके कारण ये बात, यानी कि जो वो लड़के लड़ रहे थे उनके कारण, आश्रय कौन, यानी कि जिन्होंने वो बात सुनी, ठीक है, जिन्होंने वो बात सुनी। अब इसके बाद अगला देखे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक दिया मैं ही, अब माही। तो भाई अब इसमें क्या बात कह रहे हैं, इसमें कभी कह रहा है, यानी कि उसने अपने बिल्कुल जो उसका शांति का माहौल था, यानी कि वो सांसारिक जीवन से नष्ट था, जब सांसारिक जीवन में पड़ा हुआ था तब की भी बात कही, और जब वो सांसारिक जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ा तब की भी बात कही है। दोनों पंक्तियों यानी कि बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं भाई, बड़ा अच्छा व्याख्यान किया है। देखिए उसने कहा जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का मतलब ये था यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था, यानी कि मैं था, मैं कहते हैं ना कि बोले मैं ही हूं,
तो भाई इन शब्दों का जो प्रयोग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं अपना पर्सनली होता है कि बोले हम मैं, लेकिन आप कहो कि हम, यानी कि आप 10 व्यक्ति बैठे हैं, 10 व्यक्तियों में से चाहे आपने कोई भी अच्छा काम किया हो तो आप कहें कि आपके साथ के 10 व्यक्ति हैं कि हमने ये काम किया है, तो भाई उन्हें ऐसा फील होगा कि वो भी आगे के लिए प्रेरणा स्रोत यानी कि उनका भी उत्साहवर्धन होगा। लेकिन जब आप कहेंगे उनके सामने कि मैंने ये किया है तो भाई उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है और वो सोचते हैं कि व्यक्ति क्या है, घमंडी है। ठीक, तो यही बात कही कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं था, तब मेरे अंदर क्या, जब तब हरि नहीं, यानी कि तब मुझे भगवान नहीं मिले। हरि, हरि मतलब भगवान यानी कि ईश्वर। अब हरि मैं नहीं, अब हरि मैं नहीं, यानी कि अब क्या, अब यानी कि जब मुझे ईश्वर मिले हैं तो मेरे अंदर से यानी कि जो अंधकार था, अहंकार था, यानी कि जो अंधकार की ओर मैं बढ़ रहा था, जो मेरा अहंकार था, अब वो नहीं रहा है। अब अंधियारा मिट, सब अंधियारा मिट गया, यानी कि जितने भी मेरे जीवन में दुख थे वो सारे के सारे नष्ट हो गए या मिट गए हैं। अब जब दीपक दिया माई, यानी कि जब उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया, तब से क्या, मेरा सारा जो अंधकार यानी कि अंधियारा यानी कि जो भी मेरे कष्ट थे वो सब का निवारण हो गया है। तो भाई इसमें देखें कितने अच्छी व्याख्या, कितनी अच्छी पंक्तियां हैं कि जब मैं था, यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब भगवान नहीं था, और जब भगवान है तो मेरे अंदर वो अहंकार नहीं है, यानी कि अब सब अंधियारा मिट गया। कब, जब यानी कि जब जैसे क्या दीपक यानी कि अंधियारे को मिटाए ताया ज्ञान रूपी दीपक दिखलाकर। भाई बात समझ में आ रही होगी, ये पंक्तियां हो गई। भाई आलंबन, उद्दीपन, आश्रय ये सब आप छांट सकते हो क्योंकि मैंने बाकी 7 के 7 रसों में आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, वीडियो भाई काफी लंबी हो जाती है, ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूं। वैसे कर रहा काम कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जिसने सारी वीडियो देखी होंगी और जो भाई शुरू से लास्ट तक वीडियो देख रहा होगा वो निश्चित रूप से इनका आराम से आलंबन, उद्दीपन और भाई क्या अनुभाव, विभाव, संचारी भाव सब कुछ बता सकता है अच्छे तरीके से। और मैं बता दूं आप लोगों को, संचारी भाव या व्यवचारी भावों की संख्या जो आ जाए तो भाई वो हमेशा 33 होती है। ये नहीं पूछेगा कौन कौन से हैं, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि 33 लिख ही नहीं सकता ऑप्शन में, ऐसा 33 के 33 लिख के नहीं दे सकता। ठीक है, सिर्फ पूछेगा कि संचारी भाव या व्यवचारी भाव की, संचारी भाव को व्यवचारी भाव कहते हैं, व्यवचारी यानी कि जो विचरण करते रहते हैं, संचारी यानी कि जो आते जाते रहते हैं। अब इसमें उनकी संख्या कितनी, 33। अब देखिए अगला होता है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है स्नेह या वात्सल्य प्रेम, यानी कि जो बालक के प्रति जो आपका प्रेम है वो जागृत होता है, तो वहां कौन सा, यानी कि वात्सल्य रस होता है। यानी कि जब किसी भी बच्चे को देखने के बाद आपके मन में उसके प्रति जो प्रेम उमड़ता है या प्रेम प्रकट होता है, वही क्या कहलाता है मेरे भाई, वात्सल्य रस कहलाता है। अब इसमें वात्सल्य रस में जो होता है, देखिए अब बच्चे से प्रेम ही तो करेगा कोई भी व्यक्ति, तभी मैंने इसे वात्सल्य और भक्ति रस को दोनों को जोड़कर किसमें, श्रृंगार रस में पहुंचा दिया था। और उसी के कारण था कि वर्तमान में जो रसों की संख्या है वो कितनी है, 9 है। क्योंकि भाई जिस व्यक्ति से आप प्रेम नहीं कर सकते तो उस व्यक्ति से क्या आप क्या, यानी कि वात्सल्य यानी कि स्नेह भी नहीं कर सकते, और जिस व्यक्ति से आप प्यार नहीं कर सकते तो यानी कि प्रेम नहीं कर सकते तो उस व्यक्ति की आप भक्ति भी नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई ये दोनों ही श्रृंगार रस में जाकर जुड़ जाते हैं। आप वीडियो देखें, बिल्कुल भाई निश्चित रूप से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, और देखें रीजनिंग की वीडियो डल गई है आज, और आपकी एक ज्योग्राफी की वीडियो डल गई है। अब हिंदी की वीडियो आप लोगों की अपलोड हो जाएगी, और फिर उसके बाद में यानी कि आपको कल मैथ्स की वीडियो भी मिलेंगी। और देखें आपके टाइम एंड वर्क की जो 3rd वीडियो है वो अपलोड कर दी गई थी, थोड़ी सी पहले मुझसे भी दिक्कत हुई थी कि वो मैं उसे पब्लिकली नहीं कर पाया था, पर्सनली हो गया था। तो ठीक है मेरे भाई, अब वो कर दिया, आप लोगों तक पहुंच जाएगी। आप उस वीडियो को देखें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है उसमें भी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल देखते रहें, जितनी वीडियो डल रही है आप देखते रहें। ठीक है, और मैं बता रहा हूं इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोग बिल्कुल एक नोट्स के माध्यम से इन्हें लिखकर रख लें मेरे भाई, बहुत आगे काम आने वाली चीजें हैं ये। देखिए अब देखिए पहला कह रहा है, पहला उदाहरण कर रहा है वात्सल्य रस का कि किलकत कान है घुटुरवन आवत मनमीय, मनमीय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ियो धावत, बिंब पकड़ियो धावत। यानी कि ये बात करी गई है, किसकी करी गई है, श्री कृष्ण की गई है कि श्री कृष्ण जब बाल अवस्था में थे और बाल अवस्था में होने के बाद में जब वो आंगन में घूम रहे थे बाहर, तब की बात करी कि किलकत कानन, यानी कि किलकत यानी कि किलकलाते हुए, यानी कि मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, यानी कि कहना घुटरावन आवत, यानी कि घुटनियों, जैसा अपन कहते हैं आम भाषा में, घुटनियों चलकर आते हैं, आ रहे हैं। मनमीय कनक आनंद, वो नंद के आंगन, यानी कि मनमीय कनक नंद के आंगन, यानी कि क्या, जो नंद बाबा का जो आंगन है जिसमें क्या सोना और मणियों से युक्त है, कनक मतलब सोना और मनमीय यानी कि मणियों से युक्त है,
कि आंगन में बिंब पकड़ियो धावत। और जो मणियां हैं, देखो मणि जो होती है, तो मणि क्या है, वो आंगन में लगी हुई है, तो उसमें श्री कृष्ण अपनी छवि देख रहे हैं। और अपनी छवि देख रहे हैं यानी कि क्या, जो उनका प्रतिबिंब है यानी कि अपना चेहरा उसमें देख रहे हैं, तो वो बार बार क्या, जैसे मणियां लगी हुई हैं, तो भाई कभी इस मणि में कभी इस मणि में, जहां तक उनकी नजर जाती है वो दिखते हैं, तो वो क्या, बिंब पकड़ियो धावत, यानी कि जो अपना बिंब बन रहा है, यानी कि उनकी जो परछाई है, यानी कि जो उनका चेहरा आ रहा है, उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। तो भाई ऐसा दृश्य देखकर यानी कि क्या, जो यशोदा मैया है वो क्या हो रही है, यानी कि उनमें वात्सल्य प्रेम की जागृति हो रही है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई होगी। अगला देखें, संदेश देवकी को कहिए सो धाम तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो, तुक तो टवे जानी तिही हो तऊ मोही कही आवे, प्रातः उठ मेरे लाल लड़ता ही मक्खन रोटी खावे। देखिए इसमें बात करी गई है क्या, श्री कृष्ण की बात की गई है, और श्री कृष्ण की बात किसने की है, यह करी है यशोदा मैया ने। जब यशोदा मैया ने बात किस प्रकार से करी है कि जब क्या, यानी कि श्री कृष्ण चले जाते हैं और वो देवकी यानी कि जो उनकी माता जी थी, ये जननी थी, यानी कि जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, वो देवकी जी उनके पास जाते हैं, और यशोदा मैया ने क्या किया था, उनका पालन पोषण किया था। तो वो कहती हैं, जब वो उन्हें छोड़कर जाते हैं, तब वो कहती हैं कि संदेश देवकी को कहियो, यानी कि जाकर देवकी से कहियो। और कहती किससे हैं, यानी कि जब क्या, यानी कि नंद बाबा जब वहां जा रहे थे, तब वो कह रहे थे, तब क्या उनके साथ में उनके साथी आए हुए थे, उनका मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि यानी कि उनके साथ में कहा था उन्होंने कि संदेश देवकी, यानी कि देवकी से कहियो हो तो धाम तिहारे सुत की कृपा करती रहियो, यानी कि तुम, यानी कि धाम तिहारे सुत की कृपा करती ही रहियो, यानी कि जो हम मेरे, यानी कि मेरा पुत्र है अर्थात मेरे प्रभु हैं, उनकी आप देखभाल करी रही होगी, यानी कि अच्छे से उनका रख रखाव करी रही होगी। तुक तो टेव जानी तिही हो तऊ मोही कही आवे प्रातः, यानी कि इतना तो तुम जानती होगी कि क्या, टेव जानी तिही हो तू मोही कहीं आवे प्रातः उठत, यानी कि जो मेरे नंदलाल हैं, यानी कि क्या, जो श्री कृष्ण है वो प्रातः उठते ही, यानी कि लाल लड़ेती माखन रोटी खा भावे, यानी कि वो सुबह उठते ही क्या, माखन रोटी उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाई यहां क्या, यानी कि जो यशोदा मैया है, यशोदा मैया ने क्या किया है, श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम जो था उसे जाहिर किया, और देवकी जी तक उसे संदेश के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है। तो भाई यहां भी कौन सा है, वात्सल्य रस है। उसके बाद करें, अगली बात करें कौन सा, भक्ति रस। तो भक्ति रस जो होता है, देखिए जब क्या, अनुराग या भगवान के प्रति प्रेम, यानी कि जब कोई व्यक्ति यानी कि किसी भी चीज को, यानी कि किसी से भी प्यार, यानी कि ईश्वर की जब आराधना करने लगता है, तब क्या वहां कौन से आराधना करते हुए अनुराग या भगवान के प्रति प्रेम करता है, तो वहां कौन सा, यानी कि भक्ति रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। देखिए अब इसमें कैसे हैं कि उलट नाम जपत है जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यानी कि बात करिए, देखिए इसमें क्या, वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी ने, यानी कि बाद में वो बहुत बड़े विद्वान बने, और विद्वान बनने से उससे पहले क्या थे, आप लोगों ने सुना होगा, वो डाकू थे, यानी कि बदमाश थे। डाकू जो बदमाश बोलते हैं आम भाषा में हम, तो वो थे, यानी कि बिल्कुल भी उनका एक भी कर्म अच्छा नहीं था, और कर्म अच्छा नहीं था, और वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो वो भगवान का नाम था जैसे क्या राम, तो वो राम नाम ना लेकर क्या नाम लेते थे, मार, यानी कि राम की जगह अब क्या नाम लेते थे, वो नाम लेते थे मार, यानी कि इसका बिल्कुल विपरीत। अच्छा विपरीत नाम लेते थे, तो वही कहा कि उलट नाम जपत जग जाना, यानी कि जिसने उल्टा नाम जपा है उसे सारा जग, यानी कि सारा संसार जानता है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यानी कि वाल्मीकि जी, यानी कि जिसने क्या उल्टा नाम जपा उसे सारा जग जानता है कि वाल्मीकि जी थे भय ब्रह्म समाना, यानी कि ब्रह्म के समान, यानी कि प्रसिद्ध हुए, यानी कि क्या बहुत अच्छे, यानी कि कह सकते हैं बहुत अच्छे संत, यानी कि साधु हुए, और बहुत अच्छे यानी कि भक्ति में, यानी कि भगवान के प्रति उन्होंने अपना प्रेम जागृत किया है। अगला देखें, दूसरा है मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, यानी कि वो कह रहे हैं कि क्या, देखे अब इसमें मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, यानी कि राधा जी कह रही हैं जब वो श्री कृष्ण से कि क्या मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मेरी भवबाधा हरो, यानी कि जो मेरी भवबाधा, यानी कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे जितने भी कष्ट हैं उन्हें क्या आप उनका निवारण करो, राधा नागरी सोई। और राधा आपसे यही क्या करती है, विनती करती है, यही निवेदन करती है कि आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरी बाधा को हर सकते हैं, इसलिए राधा आपसे क्या करती है, विनती करती है। तो भाई इसमें कौन सा भक्ति रस होगा। तो भाई इस प्रकार से आज हमारा
यानी कि जो रस का टॉपिक था वो रस का टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। मेरे भाइयों, जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि यानी कि जो बिल्कुल देख लेते हैं वीडियो, चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नए जुड़ रहे हैं भाई, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और ठीक है भाई, निरंतर क्लासें आप लोगों को मिल रही हैं। बस कल का गैप हुआ था, यानी कि एक दिन का, यानी कि मेरे साथ कहीं मैं गया हुआ था, मेरे साथ समस्याएं थी कुछ, मैं कर नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश की। तो मेरे भाई क्लास मिल रही है आपको, रीजनिंग भी मिल रही है, मैथ्स भी मिल रहा है, हिंदी मिल रही है, जीएस में हिस्ट्री भी मिल रही है, ज्योग्राफी भी मिल रही है। और सारे के सारे जहां तक कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्त कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे भाई आप लोग ऐसे ही अपना सहयोग करें, अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखें, और आपकी बिल्कुल जितनी आप अपेक्षाएं या उम्मीद करते हैं उससे कहीं बेहतर आपके लिए कर दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है भाई, मिलते हैं, धन्यवाद।